एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे एंड वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। दिन है आज शनिवार 22 जुलाई और अभी बच्चे गए हैं स्कूल और स्कूल जाने के तुरंत बाद में मैं अभी आके बैठी हूँ कुछ देर 10 मिनट रिलैक्स करूँगी। तो सोचा कि क्यों ना ब्लॉग की शुरुआत अभी कर दी जाए। और हाँ, एक चीज़ आपके साथ में मुझे शेयर करनी थी। ये बच्चों के स्कूल से फॉर्म मिला है और ये फॉर्म जो है वो किस चीज़ का बताती हूँ आपको। ये है डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन है जो बच्चों के स्कूल में नहीं, शायद ऑल इंडिया लेवल पर होता है। हाँ, ऑल इंडिया लेवल पर होता है आई थिंक। और ये होगा अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। तो बच्चों का मैंने इसके अंदर एनरोलमेंट मतलब अभी सोच रही हूँ करूँ कि नहीं करूँ। खैर मुझे करना है क्योंकि ये हर साल होता है कंपटीशन, लेकिन मैंने बच्चों को कभी भी पार्टिसिपेट नहीं कराया और मुझे तो इंटरेस्ट है, बच्चों को भी इंटरेस्ट है। तो सोच रही हूँ कि इस बार मैं करवा ही देती हूँ। 300 रुपीज़ जो है उसका चार्ज है। और इसके पहले मैंने बच्चों का जो ओलंपियाड के जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना उसमें भी एनरोलमेंट किया है बच्चों का। ओलंपियाड जो है उसका सब्जेक्ट वाइज होता है, मतलब 5 सब्जेक्ट होते हैं, आपको चूज़ करना होता है। तो मैंने बच्चों से पूछ कर किया है साइंस और मैथ्स। तो उसके भी जो एग्ज़ाम होंगे वो अक्टूबर और नवंबर में ही होंगे। इसके भी एग्ज़ाम जो है वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में है। और आई थिंक स्कूल का जो असेसमेंट्स होता है वो भी या अक्टूबर में होता है या फिर नवंबर में होता है। तो अब देखते हैं क्या होता है। फॉर्म तो भर देते हैं, फिर जब एग्ज़ाम बच्चे दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे वो उस समय की सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। लेकिन हाँ, फॉर्म मैंने फिलअप कर दिया है। तो बस यही सोचा कि मैं आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। और बस अभी थोड़ी सी देर 10 मिनट बैठूंगी, रिलैक्स होऊंगी, उसके बाद में लगूंगी काम। तो चलिए जल्दी से काम की शुरुआत कर लेती हूँ। तो इस काम की शुरुआत हुई है मेरे किचन क्लीनिंग से। तो सबसे पहले किचन की क्लीनिंग ही ज़रूरी मुझे लग रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, वो आपको दिख भी रहा होगा। हुआ क्या था कि बच्चों के टिफ़िन में क्या बनाना है वो चीज़ मैंने रात को डिसाइड करी नहीं थी। क्यों नहीं करी वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि जैसे ही मैं सुबह उठी हुई ना तो मैंने मुझे लगा कि मैंने कुछ भी प्रिपरेशन रात को करी नहीं थी। और जनरली ऐसे होता है कि मुझे लंच में क्या बनाना है या बच्चों के टिफ़िन में क्या रखना है वो रात को ही डिसाइड हो जाता है। और जब सुबह उठो और उठने के बाद में जब बच्चों को इतना जल्दी स्कूल जाना हो और आपने कोई भी तैयारी नहीं करी होती ना, तब इतना ज़्यादा सर दर्द हो जाता है। फिर जल्दबाजी में मैंने बच्चों के लिए बनाई थी वो मुरमुरे की जो बेल होती है ना, जो मैंने कुछ दिन पहले आपके साथ में शेयर करी हुई है, वही बनाई थी। तो उसकी प्रिपरेशंस में इतना ज़्यादा किचन के अंदर मैस फैल गया था। तो सबसे पहले मैं वही क्लीनिंग कर रही हूँ। और हाँ, उसके पहले मैं चला रही हूँ मोबाइल के अंदर भजन, क्योंकि काम के लिए मैं आ तो गई थी किचन में लेकिन बिल्कुल भी एनर्जी नहीं, मतलब एनर्जी के साथ में जो काम होना चाहिए ना वो नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने गाने चला दिए और गाने चलाने के बाद तो फिर अपने आप ही एनर्जी सी अब मिल जाती है और काम जो है वो जल्दी जल्दी होने भी लग जाते हैं। तो वही मैं बता रही थी कि उसकी वजह से किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। और वैसे मैं हमेशा लंच की तैयारी करने के बाद किचन क्लीनिंग करती हूँ। और आज जो है वो लंच में बनने वाली है स्पेशल पकोड़े। तो पकोड़े बनाने वाली हूँ, तो पकोड़े तो गर्मा गर्म जब खाएंगे तभी बनेंगे। तो इसके लिए मैंने सोचा कि किचन को साफ़ कर देती हूँ। और उसके पहले एक बार फ्रीज भी मैं चेक कर रही हूँ कि उसके अंदर कुछ चीज़ पड़ी हुई है, अगर फेंकने जैसी है वो। और जो कल का दूध है वो मैंने एक छोटे बर्तन में निकाल के फ्रीज़ में रख दिया है, तो वो मैं रात को जमाऊँगी। और अभी नहीं जमाती हूँ दूध, हमेशा मैं रात को ही जमाती हूँ, ताकि रात को जमाती हूँ तो सुबह तक वो अच्छे से जम जाता है। और वैसे अगर मैं अभी जमा के रख दूँगी दूध तो वो पूरा दिन भी रहेगा और रात को भी मुझे बाहर ही रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी यहाँ पर है मौसम ठंडा बारिश की वजह से ना, तो फिर रात तक जमेगा भी नहीं। और फिर मैं पूरी रात और पूरा दिन इस तरह से रखूँगी तो वो दही थोड़ा ज़्यादा ही खट्टा हो जाता है, इसलिए मैं रात को ही जमाती हूँ। और अब ये जो आपको सामने थैला दिख रहा होगा ना गैस के पास में, तो उसके अंदर कुछ सामान है। सामान तो क्या, कुछ दलिया वगैरह ख़त्म हो गया था, तो वो मैं कल शाम को बाहर गई थी तो वो लेके आई थी। तो अभी मैंने सोचा कि एक बार मैं इस दलिया को साफ़ करके अभी ही डब्बे में भर देती हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये काम मैं फिर दिन को करूँगी, क्योंकि 1 किलो दलिया भी था और साथ में पोहे भी थे, तो उन सबको मैं साफ़ करूँगी तो टाइम लग जाएगा और फिर काम का मेरे लेट हो जाएगा। तो बस अभी किचन में जो थोड़ा बहुत फैला हुआ था सामान वो सारा मैंने हटा दिया है। बर्तन सारे सिंक में रख दिए हैं और जो रात के बर्तन हैं उनको भी मैंने अपनी अपनी जगह पे लगा दिया है। किचन की थोड़ी बहुत क्लीनिंग करने के बाद में मैं आई हूँ हॉल में, क्योंकि कुछ बर्तन जो थे चाय के और दूध के वो इधर ही पड़े हुए थे। तो लगे हाँ, तो मैंने सोचा कि हॉल की क्लीनिंग भी पहले कर लेती हूँ और बाद में जो किचन की थोड़ी बहुत सफाई बाकी है वो मैं बाद में करूँगी।
कल के वीडियो के अंदर मैंने वो सारी चीज़ें शेयर करी थी जो मैं कुछ दिन पहले मार्केट गई थी ना, भुलेश्वर मार्केट। तो जो भी चीज़ें लेकर आई थी वो मैंने आपके साथ में शेयर करी थी। तो वो वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो आप सब ने यदि नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप ज़रूर देखना। और जिसने देख लिया है तो आपने उस लाइक करा है, नहीं करा है, नहीं किया है तो प्लीज़ उसको लाइक करना। पसंद आया है और कौन सी चीज़ आपको सबसे अच्छी लगी तो वो भी आप मुझे बताना, क्योंकि इस तरीके की होल वीडियोज़ मैंने कल के वीडियो में भी बोला था ना कि मैं इस तरह के होल वीडियोज़ जनरली नहीं बनाती हूँ। तो मुझे ना कोई एक्सपीरियंस है और ना ही मुझे इतना कुछ आइडिया है, लेकिन हाँ फिर भी मैंने कोशिश करी थी बेस्ट से बेस्ट देने की। तो मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो कमेंट्स वगैरह नहीं आए थे। हो सकता है आप लोगों ने अभी तक देखा नहीं हो, नहीं देखा है तो वीडियो को प्लीज़ ज़रूर देखना। अच्छा, ये जिम बार जो है वो मैं बच्चों के एक्सरसाइज और खेलने के हिसाब से लेकर आई थी, लेकिन बच्चों ने इसके ऊपर सुबह सुबह लेट हो रहा था ना, तो जल्दबाजी में जो नैपकिन था ना वो इसके ऊपर ही सुखा दिया था। और ये बेडशीट जो है वो मैंने कल धोई थी। तो कल रात को मैंने ये वाली बेडशीट बच्चों के रूम का जो गेट है ना वहाँ पे लगा दी थी, ताकि रात भर में वो अच्छे से सूख भी गई। तो काम मेरा पूरा हुआ भी नहीं था और ये गैस वाले भैया आ गए थे, और जिनका मैं बहुत दिन से वेट कर रही थी, लेकिन वो इतने गलत टाइम पे आए थे क्योंकि इतना ऑलरेडी लेट हो रहा था और मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी और बीच में ही ये भैया आ गए। लेकिन हाँ ये काम भी बहुत ही ज़रूरी था। और फाइनली गैस जो है वो पूरी तरह से रिपेयर हो गया है। और क्या क्या करवाया था, एक तो इस गैस की जो फ्लेम थी वो काफ़ी कम आ रही थी, वो सही करवाई थी। और ये बीच वाला जो काफ़ी बहुत दिन से मैं आपको कह रही थी ना कि इसका जो ये स्विच है वो पूरा निकल गया, वो उसने रिपेयर किया। हाँ, और ये वाला तो ठीक था, ठीक है। तो गैस जो लीक हो रही थी वो इसी वजह से हो रही थी। और इसके अलावा मैंने जो इसके जो पाए होते हैं ना ये चेंज करा दिए, इसका स्टैंड, मतलब ये पहले ना इस तरीके के लगे हुए थे ये, तो ये जो थे वो साइज़ में थोड़े से छोटे थे। और उसकी वजह से क्या होता था कि मेरी आदत है इसी के नीचे तवा और चकला रखने की ना, तो वो अंदर नहीं जा पाता था। उसके अलावा क्लीनिंग वगैरह करते थे तब भी थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो ये छोटे वाले जो है वो मैंने हटवा के और ये बड़े वाले जो पाए हैं वो लगा दिए। तो फाइनली काम जो है वो बहुत दिन का जो पेंडिंग काम है वो पूरा हो गया। तो काफ़ी अच्छा लगता है ना, जब इस तरह से पुराने जो काम पड़े हुए रहते हैं, जो बहुत टाइम से डिले हो रहे हैं वो हो जाते हैं। गैस का जब काम हो गया तो उसके बाद में मैंने सोचा कि मैं शावर लेके निकल जाती हूँ और उसके बाद में करती हूँ लंच की प्रिपरेशन। तो जब इस तरह से काम पूरे होते हैं अच्छा तो लगता है, लेकिन इतने गलत टाइम पे ये भैया आए ना, मैं इतने दिन से इनको बुला रही हूँ, कम से कम 5, 7 या 8 दिन तो हो गए हैं। और कल फिर मैंने जैन साहब को बोला कि अगर आप जिसको बुला रहे हैं वो बंदा आता है तो ठीक, नहीं तो फिर किसी और को बोलो। तो कल शायद फाइनली इन्होंने वापस से कॉल किया, तो आज वो सुबह इतना जल्दी आ गया कि पर इसकी वजह से मेरे सारे काम डिस्टर्ब हो गए। और अब मैं जल्दी से पहले लंच की प्रिपरेशन करती हूँ, नहीं तो फिर बाद में मंदिर जाने का मेरे लेट हो। तो अभी मुझे हो रहा था मंदिर जाने के लिए लेट, तो पकौड़े शकौड़े तभी बन नहीं पाएंगे, तो वो सारी प्लानिंग जो है वो तो देखेंगे फिर शाम को, अगर टाइम मिला तो शाम को बनाऊंगी। और अभी मुझे जल्दबाजी में ऐसी रेसिपी बनानी थी जो जल्दी भी बन जाए और खाने में अच्छी भी लगे। तो ये जो रेसिपी है वो हमारे राजस्थान की बहुत ही फेमस है और इसको बोलते हैं तीखे पानी की पूड़ियाँ, जो जनरली ना जो सर्दी के मौसम में खाई जाती है। लेकिन अभी थोड़ा सा मौसम ठंडा ही है हमारे यहाँ पे बारिश की वजह से ना, तो हम लोग बारिश के टाइम पे भी ये वाली रेसिपी ना ज़रूर बनाते हैं और खाते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 4 कटोरी मक्की का आटा और उसमें डाला है 2 कटोरी गेहूं का आटा। और नाम से ही है ना कि तीखे पानी की पुड़िया, यानी कि ये जो पुड़िया बनती है वो थोड़ी सी तीखी बनती है। तो मैंने थोड़ी सी हरी मिर्ची जो है उसको मिक्सी में ग्राइंड कर दिया, वो भी इसमें डाल देंगे। थोड़ा डाला है नमक और ढेर सारा डाला है हरा धनिया, और जो मिर्ची मैंने ग्राइंड कर दी थी ना वो भी इसके अंदर डाल देंगे। और जितनी चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं एज अ स्पाइसेस आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं बेसिक मसालों के साथ में ही बनाती हूँ और जनरली इतनी ही चीज़ें जो है वो डलती है और तभी ये पराठे अच्छे लगते हैं। अब इसके बाद में इसकी जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है पापड़ खारा, जो कि हम पापड़ बनाने में यूज़ में लेते हैं ना, पापड़ खार बोलते हैं जिसे, वो। तो उसके बिना ये पराठे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। और बाकी जो हम जितने भी मसाले वाले पराठे बनाते हैं उनमें जनरली पापड़ खारा नहीं डलता है, बाकी सभी मसाले डलते हैं। लेकिन इन पराठों की खासियत यही होती है ना कि इसमें पापड़ खार डलता है। उसके बाद में मैंने थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर और डाला था और थोड़ा सा डाला है अजवाइन। और आपने ध्यान दिया होगा कि इसके अंदर मैंने हल्दी नहीं डाली है। तो जब भी हम पापड़ खार से रिलेटेड कोई भी रेसिपी बनाते हैं ना तो उसमें हल्दी कभी नहीं डालनी चाहिए, नहीं तो उस रेसिपी का जो कलर और टेस्ट दोनों बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, मतलब अच्छा नहीं आता है टेस्ट।
तो क्योंकि मेरे साथ में ये इंसिडेंट हो चुका है, इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। और क्या इंसिडेंट हुआ है वो अभी मैं आपके आगे शेयर भी करूँगी, तो आप उसको पूरा सुनिएगा, क्योंकि पक्का आपको सुन के पेट में दर्द होने वाला है, क्योंकि वो इंसिडेंट से थोड़ा ऐसा ही फ़नी था। लेकिन हाँ, उसके पहले बता देती हूँ कि इसका आटा किस तरीके से लगाना है। तो सारी मसाले मिलाने के बाद में अच्छे से उसको मसालों को आटे के साथ में मिक्स कर देना है, यानी कि अच्छे से हिलाना है। और उसके बाद में थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के नॉर्मल जैसे आटा गूँथते हैं, आटा गूँथना है। थोड़ा सा पानी आपको कम डालना है इसमें, क्योंकि इसमें मकई का आटा है ना, तो मकई का आटा बहुत ही जल्दी गीला हो जाता है। अच्छा, इंसिडेंस ये था ना कि मेरी शादी को शायद 2-3 साल ही हुए थे और बच्चे उसमें मेरे छोटे ही थे। तो उसमें क्या हुआ कि मेरे जो जिया जी थे, जिया जी यानी कि मेरे नंदोई, तो मतलब मेरी ननंद के हस्बैंड, तो वो आए थे हमारे यहाँ पे बॉम्बे। तो 2-3 दिन वो रहे थे। तो मॉर्निंग में तो क्या होता था कि मैं प्रॉपर खाना बनाती थी, मतलब कि 2 सब्जियाँ बनानी है, साथ में मिठाई और सैलड वगैरह, पूरा प्रॉपर थाली। लेकिन शाम को क्या होता था कि मतलब इतनी भूख नहीं लगती थी, तो वो बोलते थे कि श्रद्धा कुछ हल्का फुल्का ऐसा ही कुछ खाना बना देना। तो मैंने सोचा कि एक बार ये सोचा कि इस तरीके के पराठे बना देती हूँ। तो ये जो रेसिपी है वो मैंने मेरे तातू जी से सीखी है। मतलब मेरे मायके में तो ये रेसिपी, मतलब ये वाले पराठे नहीं बनते थे, और कभी बने भी होंगे तो मेरी मम्मी बनाती थी। मेरा कभी काम ही नहीं पड़ा कि इसमें क्या चीज़ें डलती है क्या नहीं डलती है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं बना देती हूँ। तो मुझे लगा कि इसमें नॉर्मल मसाले ही पड़ते होंगे, तो मैंने पराठों को एक अच्छा सा कलर मिल जाएगा ऐसा सोच के बहुत सारी हल्दी डाल दी अंदर, और साथ में ये पापड़ खारा भी डाल दिया था। तो टेस्ट में तो काफ़ी अच्छे बने थे पराठे, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ा था। लेकिन जो उसका कलर आया था ना, एकदम कॉफ़ी कलर के पराठे हो गए थे। तो जब भी पापड़ खारा हम किसी भी रेसिपी में डालते हैं और साथ में हल्दी डालते हैं ना, तो फिर वो रेसिपी का कलर जो है ना वो एकदम डार्क सा हो जाता है, यानी कि या तो काला हो जाएगा नहीं तो ब्राउन हो जाएगा वैसा। तो उसके बाद से फिर अच्छा, वो जिया जी ने तो खा लिया था, उन्होंने कुछ बोला नहीं, उन्होंने कहा कि अच्छे बने हैं। अब वो अच्छे बने नहीं बने वो तो वही जाने, लेकिन बाद में फिर जब मैंने देखा तो मैंने कहा ये क्या हो गया पराठों को। तो फिर मुझे पता चला कि इसके अंदर हल्दी नहीं डालनी चाहिए थी। तो बस बातों बातों में इधर सब्ज़ी भी बन गई थी। तो इन पराठों के साथ में खट्टी मीठी कोई सब्ज़ी होती है ना तो ये अच्छी लगती है। तो मैंने जल्दी जल्दी में टमाटर की सब्ज़ी बना दी थी। तो मंदिर जाके आ गई थी, साथ में जैन साहब भी साथ ही आ गए थे। तो आजकल उन्होंने फिर से जल्दी खाना खाना स्टार्ट कर दिया है। तो जैसे ही मंदिर से आए तो उन्होंने कहा जल्दी से पराठे बना ले, तो मैं भी खा लेता हूँ। तो बस अभी जल्दी से पहले पराठे बना दूँगी और हम दोनों भी खा लेंगे। और बारिश इतनी तेज़ हो रही थी, तो इस बारिश में तो इतना पकोड़े खाने का मन हो रहा था। और इस सीज़न में वैसे भी मैंने पकोड़े नहीं बनाए अभी तक। एक बार कचौरी बनाई थी, समोसे बनाए थे, लेकिन पकोड़े नहीं बनाए। और अभी तो कॉर्न और इतनी चीज़ें आ रही है पकोड़े के हिसाब से, तो मुझे बनाना था। आज बहुत मन भी था, प्लानिंग भी थी, लेकिन सारी प्लानिंग जो है वो मेरी ख़राब हो गई है। लेकिन हाँ, कोशिश करूँगी अगर शाम को मैं बना पाई तो शाम को ज़रूर बनाऊँगी। अच्छा, ये जो वीडियो है वो है शाम का, मॉर्निंग के खाना वाना खाने के बाद। तो फिर बच्चे आ गए थे स्कूल से, और उसके बाद में फिर मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया। और अभी शाम को मैं दे रही हूँ बच्चों को, वो अपनी स्टडी कर रहे हैं और शायद विहान खेल रहा है। तो मैंने उनके लिए फ्रूट चॉप कर दिए हैं, थोड़ा सा डाल दूँगी उसके ऊपर चाट मसाला, ताकि बच्चे जो है वो फटाफट खा लेंगे, क्योंकि चाट मसाले की जो स्मेल होती है ना और टेस्ट होता है वो बच्चों को बहुत पसंद आता है। विहान ये क्या कर रहा है? हाँ, क्या बना रहे हो बताओ, शो मी। वाह, क्या बात है, विहान ने न्यू इन्वेंशन किया है क्या? कौन सी बाइक है बता ना। अच्छा, इस बाइक पे कौन कौन बैठ के जाएगा? मेरे को बिठाएगा? अकेले बैठेगा, मुझे नहीं बिठाएगा? अच्छा, एक मिनट पहले बता तो एक बार गाड़ी बता। तो इस गाड़ी की तो सीट तो है नहीं, बिना सीट के हाँ। अच्छा, बनाएगा। तो ये पूरा विहान का है मैकेनिकल सेट, और इस तरह की चीज़ें विहान को बहुत ही ज़्यादा पसंद है ना वेदू। विहान का निकनेम है वेदू। हाँ विहान, अभी सबको पता चल गया है। हाँ, कुछ बोल तो सही। अच्छा, कल पता है तेरे को, कल जो मैंने वीडियो बनाया था ना,
तो उस वीडियो में मैंने ना तुम लोग को मतलब अंदर नहीं दिखाया था, तो मेरे पास में कमेंट आया था कि वीडियो जो है ना वो अधूरा अधूरा सा लग रहा था क्योंकि विहान और परी नहीं दिखे थे। ओहो, क्या फिर तो जोर से बोलना। जिसने भी कमेंट करा उनको थैंक यू। ठीक है, तो विहान कह रहा है जिसने भी इतना प्यारा सा कमेंट किया उनको बिग वाला थैंक यू ना। तो चलो अभी परी के पास जाते हैं, परी क्या कर रही है। तो परी को देते हैं उसका फ्रूट। परू परू क्या कर रहा है? पढ़ाई। ओहो, परी मैडम तो पढ़ाई कर रही है। अच्छा, परी को भी बात बता देते हैं। परी, पता है कल के वीडियो में मैंने ना तुमको इन्वॉल्व नहीं किया था, तो कमेंट आया था मेरे पास में कि आज का वीडियो थोड़ा अधूरा अधूरा सा लग रहा है क्योंकि परी विहान नहीं दिखे थे। ओहो, तो इस बारे में आपकी क्या सोच है? आपको क्या? इम्पोर्टेंट है। हाँ, वो तो हो ना यार, मेरे लिए भी, मेरे वीडियोस के लिए भी। और क्या बोलना है? कुछ बोलना है और? बस इतना ही बोलना है? इतू सा। अच्छा, क्या स्टडी क्या चल रही है? साइंस से क्वेश्चन आंसर्स करना है। तो कैसा लग रहा है आपको पढ़ाई करके? बहुत गंदा। अभी तो लग रहा है कि बुक बंद करके टीवी देखने पड़ेगा। ओह, तो टीवी तो मैंने दिखाई थी ना कुछ देर पहले। हाँ, स्कूल से आने के बाद में तुमको आते में ही मैं कुछ नहीं कहती हूँ, आराम से बैठो, बातें करो, टीवी देखो, खाना खाओ, थोड़ी देर सो जाओ। कुछ बोलती हूँ मैं? नहीं ना। अब कुछ देर तो रिटर्न होमवर्क तो करना पड़ता है ना। अरे भाई क्या लीजिए? और कुंडू साहब बहुत दिन बाद दिखे हो वीडियो में हमारे। हाय। और वो जैन साहब को पकौड़े की खुशबू हो गई थी दुकान तक। दौड़े दौड़े चले आए। कैसे लग रहा है? बजी है। हाँ, तो आज तो रिएक्शन देना पड़ेगा, नहीं तो मैं जब कैमरा हटाऊंगी नहीं। बोलो कैसे लगे? चलो, आज का जो वीडियो है इन्हीं को डेडिकेट करते हैं। इनके एक्सप्रेशन से समझ जाना। तो ये वाले एक्सप्रेशन 100 वाले हैं। 200 वाले। अच्छा ठीक है, कैसे बने बता दो ना। अच्छा, बुरा? बुरा बने? ठीक है, अभी कल से रोज दाल बनेगी। ठीक है, पकोड़ा कैंसिल। ये देखो सारे खत्म कर दिए हैं, मतलब जैसे। और ये परी मैडम, विहान वैसे कहाँ जाने के लिए तैयार हो रहे हो तुम? मेरे फ्रेंड। तो दौड़ क्यों रहा है? एक जगह इधर आना। को इसके अर्णव के पास जा, अर्णव के पास जा। अब बताओ, दोनों एक जैसी ड्रेसेस पहन के कहाँ जा रहे हो? मेरे फ्रेंड। मेरे फ्रेंड के? क्या नाम है फ्रेंड का? कुशाग्र गुल्लट। हाँ, कुशाग्र भी बुला सकते, खुशी भी बुला सकते। अच्छा, उसका नाम खुशी भी है क्या? नहीं, वो समृद्धि। उसका तो? कुशाग्र पहनने में खुशी। कुशाग्र पहनने में खुशी। किसका? कुशाग्र का पहनने में खुशी। कुशाग क्यों? वो तो लड़का है। तो भी तो उसका नाम खुशी रख दिया? उसके बहन का नाम समृद्धि है। वो दिन भर हंसता है इसलिए उसका नाम खुशी रख दिया क्या? अच्छा, तो मैं जा रही हूँ परी विहान को उनके फ्रेंड के घर छोड़ना। मुझे छोड़ के कहाँ जाए? अरे रुको ना, लेट हो रहा है। रुको। मुझे छोड़ के कहाँ चले वो बताओ। हाँ, और बच्चों पार्टी कैसे लग रहा है? अच्छा। कितने दिन बाद अपने फ्रेंड के घर जा रहे हो? 5 दिन बाद। कितने? 5 दिन बाद? 5 महीने बाद? 5 महीना तो हो गया। वैसे विहान और अर्णव का फ्रेंड है, और परी तो जबरदस्ती घुस गई बीच में। हाँ परी, जैसे आ जाएगी। शक्ल बता ना जरा। ए विहान, परी धीरे धीरे। ए, मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? सबके सब भाग गए मुझे छोड़ के। चलो। तो रात की बज गई है 8:45, और यहाँ से प्लान ये करके गई थी कि बच्चों को वहाँ पे छोड़ के और मैं आ जाऊँगी फिर से सब्जी वगैरह कुछ लेके। और फिर बस वो जहाँ पे गई थी बच्चों को लेके, तो उसकी जो मम्मी थी वो भी मेरी फ्रेंड थी, और काफ़ी टाइम बाद मिले तो उन्होंने आने ही नहीं दिया। तो ये देखो 8:45 बज गई है, थक गई। तो 8:45 बज गई है, और खाना वाना खा के और तुरंत मैं बच्चों को लेके चली गई थी। और ये सोच के गई थी कि बच्चों को छोड़ के आऊँगी ना तब घर में एकदम शांति रहेगी, बच्चे होंगे नहीं, तो मैं जल्दी से किचन का काम कर दूँगी। तो किचन अभी आपको बताती हूँ कि इस किचन की कंडीशन कैसी हो रही है। तो ये देखो, ये हमारा वीडियो शूट वूट चल रहा था,
तो ये देखो पूरा किचन जो है वो ऐसे ही फैला हुआ है। जिससे काम पे लगती हूँ। बच्चे जो है अभी वहाँ से मैं लेकर आई, तो अभी ऊपर जो वो खुशी है ना उसके घर पे गए हुए। उसकी मम्मी ने बोला था कि थोड़ी देर बच्चों को वहाँ पे भेज। तो सारा ही घर का काम कंप्लीट हो गया है और बस अब बहुत 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 ज़्यादा थकान हो गई है। तो अभी थोड़ी सी देर बैठूंगी जैन साहब के साथ में। बच्चे सो गए हैं, थोड़ी देर हम बातें करेंगे फिर सोएंगे। और बस इसी के साथ में आज का वीडियो भी मैं यहीं एंड करती हूँ। और हाँ, उसके पहले शाम को डिनर में मैंने बनाए थे पकौड़े। 2 तरीके के पकौड़े बनाए थे। कौन से बनाए थे वो मैंने आपके साथ में आज के वीडियो में शेयर नहीं किए, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था। लेकिन कल के वीडियो में मैं रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी पकौड़े बने थे। किसके बने थे, कैसे बनाए थे, वो सब कल के वीडियो में डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। तो बस आज का वीडियो यहीं एंड करती हूँ। वीडियो किसी भी पॉइंट पे पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हाँ, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो फिर मिलती हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।